एक छोटा सा बच्चा हाथ को फैलाते हुए या फिर एक औरत गोद में एक बच्चे को लेते हुए आपने रोड पर भीख मांगते हुए तो देखा ही होगा। आपकी जो दिल होता है वो पिघल जाता है और आप 10 या 20 रुपया उन्हें दे देते हैं। सोचते हैं कि आपने मदद कर दी, लेकिन जरा एक बार रुकिए, क्या ये सच्ची मजबूरी थी या फिर एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड स्कैम का हिस्सा? सुरेश मांझी एक 12 साल का लड़का, जिसे ऐसे ही जो बेकिंग माफिया रहते हैं उसे उठा लेते हैं और उठाने के बाद उसकी आंखों में केमिकल डालकर उसे अंधा कर देते हैं और उसकी 2 उंगली को तोड़ देते हैं ताकि एक डिसेबल्ड आदमी को भीख मांगने में आसान हो। हमारे देश में लगभग 3 लाख से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो भीख मांगते हैं और इस चीज़ को रोकने के लिए हमारी जो सरकार है उसने बहुत सारा स्कीम को लाया है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ना के बराबर है। और हमारे देश में भीख मांगना इलीगल है और इसे लेके 3 से 7 साल तक सजा हो सकता है। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि किसी भिखारी को जेल होते हुए? हमारे देश की जो सिस्टम है उसके पास पैसा है, उसके पास स्कीम है, लेकिन नियत नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की जो बेकिंग इंडस्ट्री है वो कितना बड़ा है और उसके पीछे जो सच्चाई है वो क्या चीज़ है। तो ये इशू कितना बड़ा है? 2011 के सेंसस के मुताबिक हमारे इंडिया में लगभग 4.13 लाख लोग भीख मांगते हैं और इनमें से जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेगर्स है, जो कि लगभग 75,000 है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार भी ऐसे कई सारे जो स्टेट्स है ये भी पीछे नहीं है। और ये जो डाटा है वो 14 साल पुरानी है, तो आज जो कहानी है और आज जो नंबर है वो और भी ज़्यादा हो। लेकिन इससे एक झलक ये मिलता है कि जो बेगर्स है वो कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो भी स्टेट्स मैंने आपको बताया वो स्टेट्स में इतनी ज़्यादा बेगर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉवर्टी, अर्बन माइग्रेशन देखने को मिलता है। जो 4.13 लाख जो भीख मांगते हैं इंडिया में, उनमें से जो 2 लाख है वो पुरुष हैं और 1.75 लाख जो है वो महिलाएँ हैं। और लगभग 60 से 69 साल की जो उम्र की जो लोग हैं इनमें से सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन एक नंबर जो है उसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे, जो कि है 3 लाख बच्चे जो कि हर रोज़ भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये जो बेगर इंडस्ट्री है वो कितना बड़ा है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो इंडस्ट्री है वो लगभग हर साल 10,000 करोड़ यानी कि 1.5 बिलियन डॉलर जितना पैसा वो कमा लेते हैं। लेकिन ये जो इतने सारे पैसा है वो कहाँ से आता है? आपके और मेरे जैसे लोगों से, जो कि 10, 20 या फिर 50 रुपया जो है वो ऐसे जो बेगर्स होते हैं उन्हें देते हैं। और हम यही सोचकर ये चीज़ डोनेट करते हैं कि चलो किसी का तो मदद हो रहा है। लेकिन ये जो पैसा है वो कहाँ जाता है? क्या ये सच्ची मजबूरी तक पहुंचती है या फिर ये जो पैसा होता है वो किसी और की जेब में जाता है? एक और शॉकिंग नंबर ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक लगभग हर साल 40,000 बच्चे जो होते हैं इंडिया में वो किडनैप होते हैं और उनमें से लगभग 25% जो बच्चे होते हैं यानी कि जो 10,000 बच्चे होते हैं वो तो वापस कभी मिलते ही नहीं हैं, उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। अब ये समझने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो प्रॉब्लम है वो इतना बड़ा क्यों है। देखो, हमारी इंडिया में जो है कि लगभग 12% लोग जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे जीते हैं, यानी कि उनकी जो दिन का इनकम है वो 150 रुपये से भी कम है। तो जो रूरल इंडिया में जो लोग रहते हैं वो लोग ये सोचकर शहर में आते हैं कि चलो शहर में जाएंगे तो नौकरी मिलेगा। लेकिन जब वो लोग शहर में आते हैं और उन्हें सही से नौकरी नहीं मिलती है तो वो लोग लास्ट में भीख मांगने की रास्ता चुन लेते हैं। और हमारी इंडिया में वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है और ये इसीलिए क्योंकि इन दोनों स्टेट्स में जो माइग्रेशन हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी ज़्यादा है। लेकिन ये जो भीख मांगने की वजह है, क्या ये सिर्फ पॉवर्टी का वजह है और कुछ नहीं है? देखो, आज के टाइम पे ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बन गया है और ये जो भीख मांगने की वजह है सिर्फ गरीबी नहीं है, ये एक क्रिमिनल एम्पायर है जिसमें मासूम लोगों को शोषण किया जाता है। और इसके पीछे का जो सच है वो और भी डार्क है। सुरेश मांझी, जो कि एक 12 साल का लड़का जो कि गांव में रहकर स्कूल जाता था और अपने सपनों के पीछे भागता था, और उसके जो पापा है वो एक मजदूर थे और उसकी जो माँ है वो घर संभालते थे। सुरेश का जो सपना था एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा और जो घर है उसे गरीबी से निकालेगा। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जिस दिन सब कुछ बदल जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि जब वो स्कूल से लौट रहा था उस टाइम पे कुछ गुंडे उसे उठा लेते हैं और उठाने के बाद उसकी जो आँखें हैं उसमें केमिकल डालते हैं और उसे अंधा कर देते हैं और इसके साथ साथ उसकी जो 2 उंगली है उसे काट देते हैं। और ये इसीलिए करते हैं क्योंकि ऐसे जो अंधा इंसान या फिर जो डिसेबल्ड इंसान होता है उसे भीख मांगने के लिए आसान होता है। आज वो मुंबई की एक स्ट्रीट में पैसा मांगता है, लेकिन जो वो पैसा है वो उसका नहीं बल्कि उसकी मालिक का होता है।
नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर साल इंडिया में लगभग 40,000 बच्चे किडनैप होते हैं। उनमें से कुछ तो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं मिलते हैं। और जो लोग मिल जाते हैं उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। और ये विनीव की जो बच्चे होते हैं उन्हें ड्रग्स भी दे दिया जाता है। विनीव की दिल्ली और मुंबई में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें 300 या फिर 500 रुपये में रेंट में मिलता है, क्योंकि एक माँ यदि एक बच्चे को पकड़ के भीख मांगता है तो इसे ज़्यादा सिंपैथी मिलता है और ज़्यादा भीख मिलता है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर ये चीज़ है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें स्लीपिंग पिल्स दिया जाता है ताकि वो बच्चे हमेशा सोते रहे। 2019 में हैदराबाद में जो पुलिस होता है एक ऐसे क्राइम को बस्ट करता है जिसमें लगभग 20 बच्चे जो कि 5 साल से 12 साल के बीच में होते हैं उन्हें एक गंदे कमरे से रेस्क्यू करता है, जिन बच्चों को ड्रग्स दिया जाता था ताकि वो दिन भर सुस्त रहे और रोने ना लगे। और ये जो 20 बच्चे थे उनमें से लगभग 10 बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। शायद वो लोग किडनैप हुए थे या फिर वो लोगों को बेचा गया था। तो ये जो बच्चे होते हैं वो दिन की 200 से 400 रुपये कमाते थे, लेकिन ये जो पैसा होता था वो राइटली उनकी जो गैंग की जो हेड होती थी उनके पास जाता था। चेन्नई में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट देखने को मिलता है जहाँ पर एक वृद्ध महिला को गर्म चामच के माध्यम से उन्हें जला दिया गया था। तो उन्हें रास्ते से एक NGO के द्वारा रेस्क्यू किया जाता है जब वो बेहोश होकर रास्ते में गिर जाते हैं। उनका कोई पेरेंट्स नहीं था, वो अकेला ही ऐसे ही 6 साल से रह रहे थे। और उन्हें जो गर्म चामच से जलाया गया था वो इसीलिए किया गया था क्योंकि वो डेली टारगेट्स जो है अपनी पूरा नहीं किए थे। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में लगभग 3 लाख बच्चे जो होते हैं वो भीख मांगते हैं, और उनमें से कुछ बच्चे तो मजबूरी से भीख मांगते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लोग माफिया के डर से भीख मांगते हैं। लेकिन ये जो बेगिंग माफिया है वो क्या चीज़ है? तो एक बार ज़रा सोचो कि ये कोई IT फार्म नहीं है, ये सोचो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। उसी तरह का सेटअप है जहाँ पर जो CEO होते हैं वो जो बेगिंग माफिया जो होते हैं उनके जो बॉस होते हैं, और इसके अलावा जो लोग भीख मांगते हैं वो इनकी एम्प्लॉय होते हैं जो हर दिन इनके लिए काम करते हैं। और जितना ये पैसा जो रास्ते में मांग के लाते हैं ये पैसा डायरेक्टली ऐसे जो बॉस होते हैं उनके पास जाता है। और ऐसे जो बेगिंग माफियाज बॉस होते हैं वो शहर के अलग अलग जगह जैसे कि सिग्नल्स, मंदिर या फिर जो बाज़ार होता है उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये सब प्रोसेस कैसा होता है? तो पहले क्या होता है कि वो लोग शिकार ढूंढते हैं, जैसे कि बच्चे, औरतें या फिर डिसेबिलिटी लोग जो इनके लिए परफेक्ट शिकार होता है। बच्चों को स्लीपिंग पिल्स दिया जाता है ताकि वो लोग दिन भर सुस्त रहे और भीख मांगे और वो लोग भाग ना सके। और ऐसे ही एक चेन्नई में जो पुलिस होता है वैसे ही गैंग को पकड़ता है, जहाँ पर क्या होता है कि जो वृद्ध महिलाएं होते हैं वो लोग सुबह साफरोन कपड़ा पहनकर मंदिरों के सामने भीख मांगते थे और शाम को मस्जिद के सामने बुर्का पहन के। और ये वो लोग इसीलिए करते थे क्योंकि ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते थे। आंध्र प्रदेश में ये जो धंधा है वो और भी ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें 300 रुपया पर डे के हिसाब से रेंट पे दिया जाता है, और इस बच्चे को कोई ग्रुप के मेंबर को या फिर जो महिलाएं होते हैं वो लोग रेंट पे लेते हैं, और रेंट पे लेने के बाद मंदिर के सामने से बच्चों को पकड़ के भीख मांगते हैं। और यदि बच्चा खुद की हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। और ये जो माफिया बॉसेस होते हैं वो लोग ड्रग्स देकर ऐसे बच्चों को कंट्रोल करते हैं, और एक बार जब वो ड्रग्स की एडिक्ट हो जाता है वो बॉस से कभी भागता भी नहीं है। और आप ये जो 10 रुपये की नोट देख रहे हो ये सिर्फ आपके लिए एक 10 रुपये की नोट है, लेकिन ऐसे माफियाज के लिए ये जो पैसा है उसकी जो डेली टर्नओवर है उसका एक पार्ट है। और जो बेगर्स को आप देख रहे हो वो उनकी पॉपेट्स की तरह काम करते हैं, जिन लोगों को प्रॉपर्टी की तरह यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक आप ट्विस्ट सुनो, जब आप एक भिखारी को देखते हैं रोड पे चिरे फटे कपड़े में तो आपको क्या लगता है कि वो गरीब है? असल में कुछ ऐसे बेगर्स हैं इनमें से जो लोग बिल्कुल भी गरीब नहीं हैं, बल्कि इनके पास लाखों करोड़ रुपया है। तो इसमें पहले आते हैं भरत जैन, जो कि मुंबई के दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर भिखारी है। ये रोज़ के 2000 से लेकर 2500 रुपये तक कमा लेते हैं, जो कि महीने में लगभग 60,000 से लेकर 75,000 तक होता है। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। उनके पास मुंबई में एक फ्लैट है, एक दुकान है, और उनकी जो नेटवर्थ है वो लगभग 7.5 करोड़ है। लेकिन इतने पैसा होने के बावजूद भी वो फिर भी भीख मांगते हैं, क्योंकि ये उनकी बिजनेस है। लेकिन ये सिर्फ बात भारत की नहीं है। दिल्ली में जब एक जर्नलिस्ट स्ट्रीट में एक कॉर्नर प्लेस में एक भिखारी को पूछता है कि अब वो बताता है कि वो लगभग एक दिन में 1000 रुपया तक कमा लेते हैं, और उसकी गांव पे एक घर भी है। एक सर्वे के मुताबिक 32% बेगर जो होते हैं वो रोज 100 से कम रुपया कमाते हैं,
और ये वो लोग हैं जो सच्ची मजबूरी में होते हैं। लेकिन एक छोटा सा हिस्सा, कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 10% इतना कमा लेते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है वो शर्मा जाए। ऐसा नहीं कि सबके पास पैसा होता है। वाराणसी और वृंदावन में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोग आपको मिलेंगे जिन लोगों को अपनी फैमिलीज जो होते हैं वो लोग बाहर में छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के पास ना रहने के लिए कोई सहारा है, ना कमाने के लिए कोई रास्ता है। और ऐसे बहुत सारे आपको महिलाएं मिलेंगे बच्चों के साथ, जो लोग ऐसे रैकेट के साथ जुड़े भी नहीं हैं, जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रहे हैं या फिर विधवा है, जिन लोगों को कोई भी सोशल सपोर्ट नहीं मिलता है। एक लार्ज पोर्शन ऐसे बेगर्स हैं जिन लोगों को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है। उन लोगों को घर से फेंक दिया जाता है और जो सिस्टम होता है उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। और हाँ, मैं भी मानता हूँ कि कोई भी बेगर्स को स्कैम की पार्ट डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन ट्रूथ यही है कि बहुत सारे ऐसे इनविजिबल बेगर्स हैं जिन लोगों ने जो गरीबी है उसकी चपेट में पूरे दब चुके हैं। और उनके लिए ये जो 5 रुपया आप दे रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है, और यही 5 रुपया उन्हें जिंदा भी रखता है। तो ये प्रॉब्लम ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? तो इसमें से पहले रीज़न आता है गरीबी। हमारे देश में लगभग 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे जी रहे हैं, यानी कि जिन लोगों की जो दिन का कमाई है वो 150 रुपये से भी कम है। और इसके साथ साथ जो गांव है वहाँ पर खेती बर्बाद हो रहा है और सही से खेती भी नहीं हो रहा है, और नौकरी के बारे में बात ही ना करो तो बेहतर है। तो ऐसे में जब एक आदमी गांव से शहर की तरफ बढ़ता है कि चलो शहर में जाएंगे, कुछ नौकरी करेंगे और पैसा कमाएंगे, और ऐसे में जब उसे नौकरी नहीं मिलता है तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग मजबूरन भीख मांगते हैं। 2024 में एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो 7.8% था, यानी कि 10 में से एक आदमी जो है उसके पास नौकरी नहीं है। जब पेट खाली हो और सर पे छात नहीं हो तो मजबूरन जो लोग होते हैं वो भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे देश में 20 स्टेट्स ऐसा है जहाँ पर भीख मांगना इलीगल है। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 के तहत हमारे देश में भीख मांगने की सज़ा 3 से 7 साल तक हो सकता है, या फिर कभी कभी ये चीज़ बढ़ाकर 10 साल तक भी हो सकता है। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि कभी कोई भिखारी को जेल होते हुए? लेकिन जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? देखो, हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे स्कीम को लॉन्च किया है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ना के बराबर है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लगभग 75 सिटीज़ में स्माइल, जो कि एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, उसको लॉन्च किया है। और उसके तहत जो बेगर्स होते हैं उन्हें शेल्टर मिलेगी और इसके साथ साथ ट्रेनिंग और जॉब्स देने की वादा करता है, लेकिन रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर है। सिस्टम के पास पैसा है, सिस्टम के पास स्कीम है, लेकिन नियत नहीं है। जब तक एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक ये जो प्रॉब्लम है वो ऐसा ही रहेगा। और एक स्कीम जो गवर्नमेंट है वो भी लॉन्च किया है, जो कि है DANOLM, जो कि होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इस मिशन के अंडर में जो अर्बन पुअर है, इंक्लूडिंग जो बेगर्स है, उनको जिंदा रहने के लिए जो सामान चाहिए वो प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन ये जो चीज़ें होती है उसे प्रोवाइड कैसे करोगे, क्योंकि कुछ ऐसे बेगर्स है जिनके पास आधार प्रूफ भी नहीं है। तो यही थी फाइनली बेगिंग इंडस्ट्री की काला सच, जिस चीज़ को हम बदल सकते हैं, वो भी NGO के थ्रू और अवेयरनेस के थ्रू। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले, क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक यह सिस्टम भी नहीं बदलेगा।